वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त, खेरथल तिजारा जिला दर्शन विशेष चर्चा करेंगे और धाकड़ समाज हेतु श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। पूरा वीडियो देखना है। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, लेकिन आज क्योंकि बॉर्डर इलाके के अंदर सुबह बारिश की वजह से हो सकता है 2 से 3 घंटे पता नहीं नेटवर्क इश्यू था, उस वजह से क्लास अपलोड नहीं हो पाई। तो संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल चौथ को हम गणेश चतुर्थी का पावन अवसर बनाते हैं। उस पावन अवसर पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा एशिया पैसिफिक कल्चरल सेंटर फॉर यूनेस्को के तत्वाधान में जापान में होने वाले 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश के दक्ष शिक्षकों में से राजस्थान के किस काउंटर शिक्षक का चयन हुआ है? स्वरूपा राम माली। बाबा रामदेव जैसलमेर में रामदेव जी के मेले का आयोजन 639वें मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश में पीपीपी मोड पर 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी है। उसमें राजस्थान के 4 स्कूलों को शामिल किया गया है। एक जयपुर है, एक जोधपुर है, एक हनुमानगढ़ है, लेकिन श्रीगंगानगर का जिला शामिल है नहीं है। 11 सितंबर 2023 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र। और 13 सितंबर 2023 को सीएम गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉब का लोकार्पण कहां किया? कोटा में। और राजस्थान सहित कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी एफपी लेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे? 31। 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवासरत सीनियर सिटीजन की समस्याओं के निवारण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? संबल अभियान चलाया गया। और गंगापुर सिटी जिला किन 2 जिलों से अलग होकर बनाया गया? करौली और सवाई माधोपुर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस सर। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसका टेस्ट नानक क्लासेस ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2023 की वार्षिक करंट अफेयर्स में मिल गया। ये नानक क्लासेस ऐप को ज्वाइन कर लो। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको प्राप्त होती है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? अब राज्य के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है अजमेर में, जिसका कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। राज्य जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। जो लॉ यूनिवर्सिटी होती है उसके कुलाधिपति मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें कुलाधिपति है? देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना। कुलपति होता है वाइस चांसलर और कुलाधिपति होता है चांसलर। ठीक है, कुलाधिपति चांसलर कह सकते हो और कुलपति को वाइस चांसलर। और कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? डॉक्टर हरप्रीत कौर को। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर हरप्रीत कौर को। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली प्रोफेसर रजिस्ट्रार डॉक्टर हरप्रीत कौर को जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किया गया है और इसके आदेश जारी हो चुके हैं। इस पद पर 5 वर्ष के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर पुन्नम सक्सेना का कार्यकाल 15 जुलाई 2023 को पूर्ण हो गया था। कुलपति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजीय मसीह ने आदेश कर दिया, यानी जॉर्ज ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने आदेश जारी कर दिया। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बता दिया कि लॉ यूनिवर्सिटी होते हैं उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राज्य में स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति राज्य का मुख्य न्यायाधीश है, न कि राज्यपाल होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति राष्ट्रपति, राज्यों का होता है वो राज्यपाल और लॉ यूनिवर्सिटी के उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो कौन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हरप्रीत कौर। बूस्टर डोज देख लो, 3 ऑप्शन में दिया था मैंने। डॉक्टर सुनीता मिश्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति बने हैं। प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति बने हैं। और प्रोफेसर मनोज दीक्षित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति बने। दूसरा प्रश्न, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान के अंदर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं टीकाराम जूली।
ठीक है, 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो समाज कल्याण सप्ताह। समाज कल्याण सप्ताह, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के दिवस आएंगे, हर रोज उनका आयोजन किया गया, क्योंकि 2 अक्टूबर आ रही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को विशेष उद्देश्य से रखकर तो राज्य सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन करेगा। जब समाज कल्याण की बात आए तो आपके दिमाग में एक आएगा, समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रिया सिंह, जो बीकानेर की है, जिन्होंने थाईलैंड के अंदर बॉडी बिल्डर के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। समाज कल्याण सप्ताह के दौरान, ये सप्ताह है, सप्ताह के दौरान 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं हम, 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला व बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस और 7 अक्टूबर को विशेष योग्य जन कल्याण दिवस बनाया जाएगा। यानी 7 दिन में कोई ना कोई दिवस बनाया जाएगा और इसका नाम रखा समाज कल्याण सप्ताह। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? बार बार बोर्ड का गठन करने की चर्चा चल रही है और मैं आज आपको एक वीडियो दूंगा स्पेशल, और स्पेशल जितने भी बोर्ड अभी गठित हुए 2023 में और RS प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नानक क्लासेस शिव सर पर आपको ये वीडियो आज देखने को मिलेगा। तो राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड, श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। अब ज्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे एग्जाम में, अगर एक आधा प्रश्न आएगा ना तो सिर्फ समाज को पूछकर और उसके कौन सा बोर्ड गठित ये किया जाएगा, बाकी तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात है, कितने सदस्य वगैरह, ये बहुत कम चांस है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। विकास बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, टोटल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। यानी कहने का मतलब कि श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का जो गठन हुआ है, इसके अंदर टोटल सदस्य अध्यक्ष सहित कितने होंगे? 5। यह बोर्ड प्रदेश में धाकड़ समाज की स्थिति का जायजा लेकर समस्याओं को दूर करने का कार्य करेगा। याद आता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, वहां सबसे ज्यादा धाकड़ समाज के लोगों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये हमने पढ़ा था, वही है। ठीक है। चौथा, सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहां किया जाएगा? देश की सबसे बड़ी स्वदेशी तोप तैयार हो चुकी है और उसका जो परीक्षण किया जाएगा पोखरण जैसलमेर में किया जाएगा। और वो जो तोप है वो एक धनुष तोप है, उसी का नया वर्जन है। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप का परीक्षण कहाँ किया जाएगा? पोखरण जैसलमेर के अंदर किया जाएगा, जो धनुष तोप का नया वर्जन। और जब जब हमारे राजस्थान के अंदर कोई युद्धाभ्यास हुआ है, कोई तोप है या कोई मिसाइल है जिसका भी परीक्षण किया गया है, वो एग्जामिनर ने पूछा, खास करके बड़े एग्जाम। तो स्वदेशी तोप के निर्माण में जबलपुर की गन कैरेट फैक्ट्री यानी GCF एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रही है। 42 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने वाली 155 mm और 52 कैलिबर वाली तोप का दिसंबर में राजस्थान की पोखरण रेंज में परीक्षण होगा। यह सेना की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली धनुष तोप का नया वर्जन है। मारक क्षमता इसकी होगी 2 से 4 किलोमीटर से भी अधिक। ठीक है। धनुष तोप 38 से 40 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। सेना की जरूरत नए प्रयोग के तौर पर रक्षा कंपनी एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाई GCF ने इसे तैयार किया है। तो ये आपको याद रखना है, कहां? अपने पोखरण जैसलमेर में। 5 नंबर प्रश्न देखो, बहुत ही गजब का प्रश्न है, हालांकि थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न भी मिलेगा क्योंकि इन चीजों से हम हटकर पढ़ते हैं तब हमें याद नहीं रहती। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृत किया गया है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। यानी राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, उनकी चर्चा करें। देखो, प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण और वितरण शुल्क में 50% की छूट होगी। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर, अक्षय ऊर्जा कौन सी होती है? जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो, अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक छूट होगी। विद्युत संयंत्रों के लिए बुकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। उपयुक्त सभी। अब मैं पूरा आपको बता देता हूं सारी चीजें। तो राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृत किया है।
प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 केटीपी अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को 10 वर्ष तक प्रसारण और वितरण शुल्क में 50% छूट देगी सरकार। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक छूट होगी। विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। विद्युत संयंत्रों के लिए वेलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क को 100% भरपाई होगी। और कैपिटल पावर प्लांट की क्षमता और उत्पादित बिजली की बैंकिंग पर प्रतिबंध नहीं होगा। परिशोधित व खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% अधिकतम 5 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज के लाभ भी देंगे। यानी ग्रीन हाइड्रोजन जो सेक्टर होगा उसमें जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 है उसके तहत भी इसमें छूट दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति अब इस प्रकार की है क्योंकि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को ही कहते हैं ना, तो उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए किस जिले में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो जयपुर के अंदर। कहां? जयपुर के अंदर दी है। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और शिक्षकों के उन्मुखीकरण और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं से समझौते किए जाएंगे। तो उच्च शिक्षा जो है हमारी, ठीक है, उसमें शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित की जाएगी। एक जिले की ओर चर्चा कर लेते हैं। खेरथल तिजारा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जयपुर संभाग के अंदर। खेरथल और तिजारा किससे अलग हुआ है? अलवर से अलग हुआ है, जयपुर संभाग के अंदर आता है। क्योंकि संभाग भी 10 हो गए ना अभी, तो अब इनके अंदर जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर 7-7 जिले आ गए। तो खेरथल तिजारा जिला निर्माण अलवर से हुआ है। तहसील इसमें तिजारा आ गई, एक तो खेरथल आ गई, एक हरसोली आ गई, मुंडावर आ गई, टपूकड़ा, कोट कासिम और किशनगढ़ बास आ गई। अंतर्राज्यीय सीमा इसकी लगती है हरियाणा से। परिवर्तन हुआ है बहुत सारी, तो परिवर्तन चीजें हमें पढ़नी है, थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, कभी याद रहेगा कभी नहीं रहेगा, लेकिन बार बार हम अभ्यास करेंगे तो सारी चीजें याद रह जाएगी। बाकी मैंने आपको ये पुस्तक दे दी, उसके साथ नवगठित जिले और जिला दर्शन सारा का सारा टोटल जितना है वो उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, फ्री उपलब्ध करवा दिया, निःशुल्क है इसके साथ। तो ये पुस्तक खरीदें, साथ में तो 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ पर्सन है, RS, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सब एग्जाम के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स। तो ये पुस्तक हर विद्यार्थी के टेबल पे होनी चाहिए और सुबह उठकर 15 से 20 मिनट रोज करंट का अध्ययन करना ही करना है। आने वाली हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। ये कड़वा सच है, मेहनत हर प्रकार की करनी पड़ेगी, जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं आता है, जिससे बोरिंग होते हैं, उसको भी पढ़कर और हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। बस टारगेट एक है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने टारगेट पर पास हो जाऊं, बस यही टारगेट रखना है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से सीमावर्ती जिले लगते हैं कोटपुतली, बहरोड और अलवर लगता है। और संभाग कौन सा है? जयपुर। कुछ बातें और देखो, एक टपूकड़ा, ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी उस टपूकड़ा में है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी है और 2-3 साल पहले 2020 में सबसे प्रदूषित भी था भिवाड़ी। राज्य का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी ये टपूकड़ा के अंदर ही आता है। पुष्प पार्क खुसखेड़ा के अंदर है। प्रथम खेल गांव जरोली गांव भी यहीं पे है। मुंडावर कृष्ण भगत अली बख्शी पेनोरमा मुंडावर के अंदर बन रहा है। तिजारा चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर है, पढ़ते हम कला संस्कृति में। कांकनवाड़ी का किला ये भी यहाँ पे है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा भी है। 9 गांव के जैन मंदिर है और लाल मस्जिद भी तिजारा के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है, तिजारा, खेरथल तिजारा जिला। सुजस रिपोर्ट देखो, कटाई के बाद रखी फसल बरसात से खराब होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। किसान 72 घंटे में सूचना दे सकते हैं। ये आपको नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे सूचना दे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो फसल कटी हुई है और नुकसान होने के पूरे चांस है। सिक्कर लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना हो गई। बजट 2023-24 में 3 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की घोषणा की गई है। अब प्रदेश की 30,000 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी
6,250 दिव्यांगजनों को भी स्कूटी मिलेगी। और राज्य सरकार 25 लाख पशुपालकों को पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुदान देगी। तो ये जरूर याद रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो। और ऑफिशियल है हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। कल वनपाल का रिजल्ट आया, जो भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस शहर में कोई G20 सम्मेलन नहीं हुआ? उदयपुर में भी हुआ, जोधपुर में भी हुआ, जयपुर में, कोटा में नहीं हुआ। मैंने पूरा वीडियो दे दिया, जरूर देखना। और क्वेश्चन फॉर यू अब आपके लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉब का लोकार्पण कहाँ किया गया? भरतपुर, कोटा, सलूम्बर, शाहपुरा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, डीग गोलीकांड के कारण त्याग पत्र देने वाले मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ये अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अशोक गहलोत के काल में हुई थी। पूछे अंत्योदय अन्न योजना के जनक तो भैरव सिंह शेखावत, समय शुरुआत हुई थी अशोक गहलोत। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किस मुख्यमंत्री ने किया? हरिदेव जोशी ने। शुरुआत हुई थी हीरालाल शास्त्री के समय, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया और अब इसकी शुरुआत पुनः हुई थी 1987 में। किस मुख्यमंत्री का जन्मदिवस? तो वसुंधरा राजे जी का 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा जगन्नाथ पहाड़िया। ये 1980 से 81 रहे थे। पूर्णतः शराबबंदी इन्होंने लगाई थी जगन्नाथ पहाड़िया। कोरोना काल में 2021 में इनका निधन हो गया था। तो 5%। अब 5% अपने पढ़ते हैं उप मुख्यमंत्री से संबंधित। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन थे? न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री? और राज्य में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? राजस्थान के संदर्भ में बताना है आपको कि कितने रह चुके हैं पहले उप मुख्यमंत्री, प्लस राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, उसकी चर्चा भी आपको करनी है। 5 के जवाब फिर कल हम अपने उप मुख्यमंत्री पर पूरी चर्चा कर लेंगे। बस निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। नानक क्लासेज ऐप में जिला दर्शन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, RAS सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।